जिस तरह से पटना के नौबतपुर में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा हुआ है और आज उसका अंतिम दिन है, लेकिन जिस तरह से बागेश्वर धाम के बाबा धर्म पे कम बात किए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कैसे बिहार में सरकार बनाए उसका पूरा वो मतलब जिस तरह से अपने कथा के माध्यम से जिस तरह से लोगों से आह्वान किए, इसको देख करके साफ यही जाहिर होता है कि ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का पकिया भक्त है। आइए इसी पे बात करते हैं, इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बागेश्वर धाम का बाबा जो हर समय अपने बयानबाजी के वजह से चर्चाओं में रहता है और जिस तरह से आए दिन वो हिंदू राष्ट्र बनाने का कसम खाता है, तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि भारत में सब धर्म सद्भाव का एक भावना है, उसे आप कृपया तार तार ना करें। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो जाइए मोदी जी से एक बार बात कीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे जाके बोलिए, क्योंकि उन्हीं के पास अभी वो शक्ति है जिसके माध्यम से वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आपका बात आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानेंगे? कभी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये जिस तरह से पटना में दिव्य दरबार लगाया हुआ था, लेकिन इसके दिव्य दरबार में जितने भी जिसको भी तकलीफ था, जिसको भी बीमारी था, क्या वो दरबार में जाने से उसका कष्ट खत्म हो गया? बस एक भौकाल का सबसे बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ पे बड़े बड़े मतलब भौकाल के माध्यम से लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा था धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं है। एक जो साधु होता है, महात्मा होता है, संत होता है, उसे किसी पार्टी और किसी पौआ से उसको मतलब नहीं होता है, उसको अपने आराध्य देवता से मतलब होता है। अगर सही में आप लोग कोई महात्मा संत का पैर छूना चाहते हैं तो जाइए हिमालय के दलाई में, जो कितने कितने साल से 25-25 साल से 30-30 साल से 45-45 साल से गुफा में बैठ के भगवान की आराधना में लीन है, उनका पैर छुएंगे तो कुछ होगा। लेकिन ये भौकाली लोग जो हर दिन भगवान को बिजनेस बना के और लोगों को गुमराह करते हैं, और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना आया, बीजेपी का ही सांसद मनोज तिवारी गाड़ी चला के लाए, उसके बाद से इनका दिव्य दरबार में जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता बिहार के नजर आए, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हों जो कि खुद कानून मंत्री थे मोदी सरकार में, लेकिन अभी जिस तरह से उनको निकाल दिया गया है, अभी वो सिर्फ नेता भर हैं, तो उनका भी चेहरा नजर आया। जो सम्राट चौधरी हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी चेहरा नजर आया, और भी न जाने बीजेपी के कितने चेहरे वहाँ पे मौजूद थे। तो इससे साफ अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी का दोस्त है और ये वहीं जाता है जहां बीजेपी को फायदा पहुंचे, और बिहार में अभी बीजेपी जो है वो विपक्ष में है। तो इसका यही सोचना है कि किस तरह से बिहार में बीजेपी का जीत हो, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में बीजेपी का क्या होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।